आप सभी के सोशल मीडिया पर ये वाली वीडियो अभी तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है? ये वो वीडियो है जिस पर खूब हंगामा आज सुबह से बरपा हुआ है। सभी लोग अपने अपनी राय लिख रहे हैं। इस वीडियो में क्या है वो बता देते हैं। तो 14 लड़के हैं जो इफ्तारी कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? गंगा नदी पर बोट पर बैठकर इफ्तार पार्टी हो रही है। ये जो वीडियो है इफ्तार पार्टी का, ये इन लोगों ने खुद ही बनाया और खुद ही सोशल मीडिया पर डाला है। अब लेकिन क्योंकि इन्होंने ये जो वीडियो बनाया है वो गंगा नदी पर बोट पर चलकर बनाया है, और क्योंकि ये मुस्लिम पक्ष से आते हैं और इन्होंने बिरयानी खाई है, चिकन बिरयानी गंगा नदी में खाई है, इससे लेकर बहुत सारे लोगों का सेंटीमेंट जो है वो हर्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों में से खास तौर पर भाजपा के नेता का ये कहना है कि गंगा क्योंकि हमारी पवित्र नदियों में से एक है और उस पर इन लोगों ने जो है वो चिकन बिरयानी खाई, और सिर्फ खाई नहीं, बोटी जो है वो गंगा में बहाई, और उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इन 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मोटी मोटा बात है जो मैंने आपको बता दिया, मतलब सारांश इसका बता दिया। अब मुद्दे की बात बताती हूँ। तो ये गंगा नदी में इन लड़कों ने जो बोट पर इफ्तार पार्टी की, जो चिकन बिरयानी खाई और चिकन खाकर जो बोटी इन्होंने गंगा में फेंकी, ऐसा विजुअल सोशल मीडिया पर नहीं है। मतलब हो सकता है कि फेंकी हो, लेकिन इन्होंने डाला नहीं है। जिस वीडियो को देखकर भाजपा नेता सेंटीमेंट उनका हर्ट हो जाता है, उनकी भावना आहत हो जाती है और वो एफआईआर दर्ज कराते हैं और पुलिस वाले फटाक से 14 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर दिख नहीं रहा है। हो सकता है भाजपा के वो नेता वहां घाट पर मौजूद हो और उन्होंने देखा हो कि बोटी चबाकर गंगा में फेंकी जा रही है। मैं एक बार फिर से साफ कर देती हूँ कि गंगा को लेकर मेरा जुड़ाव बहुत ज्यादा है। गंगा सम्माननीय है, हम उसको मानते हैं कि वो हमारी माँ है, लेकिन सिर्फ मानने से सर कुछ नहीं हो जाता है ना। हमने किया क्या, ये भी तो सवाल है। हम गंगा को पवित्र मानते हैं, वो हमारे पाप धो देती है, इसलिए हम जाकर गंगा में साबुन लगा लगा कर नहाते हैं, और जो साबुन हम गंगा में छोड़ते हैं उसकी हम बात ही नहीं करते। सिर्फ साबुन से नहाते नहीं है, कपड़ा भी कचारते हैं, धोते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इतना ही नहीं, हम अस्थियां भी गंगा में ही विसर्जित करते हैं। इतना ही नहीं, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि पूरे शहरों का जो मल मूत्र है वो गंगा में बहा दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं बोल कर बता रही हूँ, मैंने कई ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट आपको दिखाई और कहा कि मोदी जी आपका ये जो नमामि गंगे है उसका जमीन पर कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। गंगा आज भी हमारी माँ है, लेकिन हम माँ का जितना ज्यादा अपमान कर सकते हैं उससे ज्यादा हम अपमान करते हैं। हम बार बार नदियों में पूरे शहर का मलमूत्र बहाते हैं, लेकिन हमारी गंगा माँ है। गंगा हमारी इतनी बड़ी माँ है कि अगर कोई मुस्लिम आकर उस पर इफ्तार पार्टी कर लेता है तो हमारा सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है, क्योंकि ये सफेद कुर्ते वाले, जाली टोपी वाले हमें चिढ़ाते हैं हमारी गंगा पर आकर पार्टी कर कर। लेकिन हम गंगा के साथ क्या करते हैं? हम अस्थियां वहीं पर विसर्जित करेंगे, ये हम करते हैं। हम उसी में जाकर नहाएंगे, साबुन लगा कर नहाएंगे। पूरे शहर को सीधे तरीके से पूरे शहर का मलमूत्र पॉटी जो है वो गंगा में बहाई जाती है और हम इसे रोक नहीं पाते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात थोड़ी है। बताइए, महाकुंभ में जब रिसर्च हुआ था तो ये पता नहीं चला था कि गंगा का जो पानी है वो इतना गंदा है कि वो आचमन योग्य नहीं है। अभी मेरे को बहुत सारे लोग बोल देंगे, अरे कैसी हिंदू है, गंगा को लेकर इस तरीके की बात करी। अरे गंगा हमारी माँ है, लेकिन हमने माँ को दिया क्या? हम सिर्फ और सिर्फ उसका आंचल गंदगी से भर रहे हैं और उसमें इतना गंदा गिरा रहे हैं, इतना गंदा गिरा रहे हैं, लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक जाली टोपी वाले की इतनी हिम्मत कि वो आकर गंगा में इफ्तार पार्टी करेगा। अरे हम ऐसे कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? हम 80 वाले हैं, ये 20 वाले हैं। इन 20 वालों की इतनी बिसात कि ये गंगा में आकर इफ्तार पार्टी करेंगे। हम इन पर एक्शन लेंगे। एक भाजपा नेता इस तरीके की चीजें करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया, वो राजनीतिक पार्टी है, उनका वो एजेंडा है, उन्हें वो करना है। लेकिन मुझे हैरानी तो उन खाकी वर्दी वालों से है कि अभी संभल के पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकार लगाकर ये बताया कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते। अगर आपसे आपका काम नहीं संभल पा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। इसके बाद भी खाकी वर्दी किस तरीके की सांप्रदायिक हो चुकी है, उसे किस तरीके से मुसलमानों से चिढ़ है या सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए वो ऐसा करती है, पता नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि खाकी वर्दी कब से इतना सांप्रदायिक हो गई। एक भाजपा के नेता आते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं, वीडियो में बोटी फेंकते हुए दिखता भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन 14 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं फिर से कह रही हूँ, गंगा को मैं सम्माननीय मानती हूँ। गंगा का सेंटिमेंट, गंगा को लेकर मेरा जो सेंटिमेंट है वो है,
लेकिन इसके लिए मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आकर आपको दिखाऊंगी नहीं कि मैं गंगा को कितना पवित्र मानती हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कितनी बार गंगा में जाकर नहाए। पवित्रता नहाने से नहीं होती है, पवित्रता दिल में रखने से होती है। मैं उसको इतना साफ मानती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें गंदगी नहीं फैलाऊं, इसलिए भी मैं नहीं नहाती हूँ। मान लीजिए अगर मेरा यही पॉइंट है तो आप इसे गलत मान लेंगे क्या? अब चलिए घूमते नहीं है, मुद्दे पर आते हैं। तो आप देखिए, ये 14 लड़के हैं जो मुस्लिम है, साफ दिख रहा है, ये इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। और इस वाली वीडियो में तो इन्होंने खुद दिखाया कि एक बड़े से भगोने में ये चिकन बिरयानी लेकर गए थे। चिकन बिरयानी इन्होंने खाई भी, लेकिन बोटी उसमें फेंकी, ये वीडियो में इन्होंने दिखाया नहीं है। तो अगर सच में खाकर इन्होंने बोटी गंगा में फेंकी है तो मेरा भी विरोध इनके साथ है। अगर ऐसा कोई वीडियो सोशल मीडिया पर है तो मैं सच में इनके खिलाफ खड़ी हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीज़ हमें प्रकृति ने दी है, चाहे वो नदी के रूप में दी हो, वायु के रूप में दी हो, जिस भी रूप में हमें प्रकृति ने एक खूबसूरत तोहफा दिया है जिससे हमारी ज़िंदगी आसान बनती है, हमारा कोई हक नहीं है कि हम उसे गंदा करें, हम उसे बर्बाद करें। तो ये जो 14 लड़के हैं, अगर इस तरीके की बदतमीजी इन लोगों ने की है तो इन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया में ऐसा कुछ दिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी पुलिस ऐसी हो गई है इसलिए इनके खिलाफ इस तरीके का एक्शन हुआ है। अभी आपको पूरा मामला तसल्ली से समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप संभल वाला मामला जानिए। संभल की जो एसपी साहब हैं और जो डीएम साहब हैं, उन्होंने मुसलमानों पर एहतियात बरतने के लिए कहा और 20 लोग से अधिक लोग इकट्ठा होकर पूजा जो भी उनकी नमाज होती है वो नहीं कर सकते, इस तरीके का नियम बनाया। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपका काम कानून व्यवस्था को चलाना है, शांति बहाल करना है। इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन आप मुसलमानों पर नहीं लगा सकते, क्योंकि आप किसी हिंदू पर नहीं लगाते हैं। किसी के घर में कोई पूजा पाठ रखी जाती है, वो उसकी निजी प्रॉपर्टी होती है, आप नहीं रोकने जाते कि 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। यहाँ तक कि किसी भी तरीके का कोई भी पंडाल लगता है या किसी भी मंदिर में कितनी भीड़ आएगी तब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता, तो आप इस तरीके का कोई नियम नहीं लगा सकते। और अगर आपसे आपका काम नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए या दूसरे जगह अपनी पोस्टिंग करा लीजिए। ये बात कोर्ट ने कही थी। मैं जितने आसान और आराम से कह रही हूँ, इतनी अच्छे से नहीं, बल्कि अच्छे से क्लास लगाकर पुलिस को यह बात समझाई गई थी। लेकिन क्या करें, खाकी वर्दी है, उत्तर प्रदेश की घटना है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भाई समझ रहे हैं ना आप, तो क्या करेंगे, नौकरी की बात है भाई, सबको जी हजूर सलामी ठोकना ही पड़ता है, इसलिए ये सब कुछ हुआ। अब क्योंकि ये मामला बनारस से जुड़ा हुआ है, इतना ही नहीं ये राजनीतिक हो रहा है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि कभी 5 स्टार होटल वालों से ये नहीं कहते हैं। 5 स्टार होटल वाले जो बोट होते हैं वो भी तो गंगा नदी पर ही चलते हैं, वहाँ पर शराब पार्टियाँ भी होती हैं और नॉनवेज चिकन भी खिलाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो पोटी होता है वो भी गंगा में ही बहाया जाता है, लेकिन तब हम कुछ नहीं कहते क्योंकि वो 5 स्टार होटल और 5 स्टार बोट की बात हो रही होती है। इस तरीके की बात अखिलेश कहते हुए कहते हैं कि लगता है कि इन लड़कों ने हथेली गर्म नहीं की है पुलिस वालों की। जब हथेली गर्म होती है तो पुलिस वाले नरम हो जाते हैं। ये सीधे तरीके से रिश्वत की बात कहते हुए वो कहते हैं, और ये जो भी कार्रवाई है उस पर बात करते हुए यही कहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस से सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि पुलिस मुसलमानों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करके जो कार्रवाई करने के लिए उतावली दिख रही है। युवाओं के एक समूह जो नाव पर बैठकर इफ्तारी कर रहा था, उस पर इस तरीके के एक छुटभैया नेता की भावना आहत हो जाती है, वो तहरीर देता है और 14 युवाओं की गिरफ्तारी हो जाती है। ये यूपी पुलिस के जो कानून व्यवस्था है उसका जो दुरुपयोग हो रहा है ना, उसका कीर्तिमान बनाने जैसा है। नरेंद्र मोदी जी आप चुप क्यों हैं? आप कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो बताइए कि किसका साथ और किसके विकास की बात हो रही है? जहां मुसलमानों को नमाज पढ़ने और इफ्तार करने पर उन पर मुकदमा हो जा रहा है, ये कितना सही है? इस तरीके की बात कहते हुए कहते हैं। वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें लिखकर जरूर बताइएगा। ये बताइएगा कि गंगा का अपमान एक हिंदू करे, पूरे शहर का मलमूत्र गंगा में गिराया जाए, सरकार गिराए, तो किसी की भावना आहत नहीं होती है, लेकिन इफ्तार पार्टी पर हमारी भावना आहत हो जाती है। मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर इस तरीके से उन लोगों ने बोटी वगैरह फेंकी, चिकन लेग पीस का हड्डी वगैरह उन्होंने फेंकी है, तो ये बिल्कुल गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। विरोध ही नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। अब यहाँ पर उन 14 लड़कों का नाम भी जो है वो है, इन 14 लड़कों का जिक्र हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने सोमवार को गंगा नदी के बीच नाव में इफ्तार पार्टी की, और ये जो आयोजक है
उन्होंने फल मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी। इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर खुद ही सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। अब इन्हें शायद ये बात पता नहीं होगी कि इस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर आना किसी की भावना आहत कर सकता है। ये इन्हें ऐसा लगा होगा कि अब आकाश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा नहीं जा सकता, वो सभी के लिए। मेरे छत पर भी मेरे हिस्से की आकाश है, दूसरे के छत आकाश मतलब जो वायुमंडल हम देख रहे हैं, हम मेरे छत पर मेरे हिस्से की आकाश है, दूसरे के छत पर जो मुसलमान का छत है उस पर उसके हिस्से की आकाश है। जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं मेरे हिस्से की ज़मीन मेरे पैर के नीचे है। यहाँ पर जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे उनके हिस्से की ज़मीन उनके पैर के नीचे है। अब हम ज़मीनों में भी बंटवारा करने लगे हैं, बोले कि ना एक हिंदू की इतनी ज़मीन है और इस पर मुसलमान नहीं आ सकता, जैसा आजकल हो भी रहा है। अभी आपको पता ही होगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ में सारा अली खान जाना चाह रही थी क्योंकि वो मुस्लिम थी, तो उनसे ये बोला गया कि एक एफिडेविट दीजिए जिससे ये पता चले कि आप सनातनी हैं। तो हम इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमें हर चीज़ में लड़ाई लड़नी है। तो ये पूरा मामला वहीं से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हैं रजत जायसवाल, उन्होंने कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज कराया और 8 घंटे के भीतर पुलिस वालों ने 14 लोगों की गिरफ्तारी कर ली। अब ये जो सभी युवक हैं वो सभी एक ही खानदान के बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि मदनपुरा इलाके में रहने वाले एक ही खानदान के ये सभी हैं, जिनका नाम बाबू बीड़ी वाले के नाम से मशहूर घराना है और उसी घराने से हैं। इन युवकों की उम्र 19 से 25 साल के बीच बताई जा रही है और इनका नाम, पिता का नाम, पता, ये सब कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत ज़्यादा कौन है क्या है बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें वायरल हैं। फिलहाल कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय लिख कर हमें ज़रूर बताइएगा कि एक जो गंगा है, मतलब जो गंगा है, जो नदी है, उस गंगा पर हिंदू का हक ज़्यादा होना चाहिए, मुसलमानों का हक कम होना चाहिए। ये बंटवारा हम मतलब कब तक करते रहेंगे? हमें हर चीज़ में बंटवारा, हम इतने ज़्यादा जाहिल हो चुके हैं कि हम रंगों को बांट चुके हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा हरा रंग पहन कर आता है तो हमें ऐसा लगता है ये मुसलमान वाला हो गया, कोई ऑरेंज पहन लेता है तो भाजपाई हो गया। इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसी तरीके का समाज या इसी तरीके की चीज़ें हम बनाकर बेहतर कल अपने बच्चों को दे पाएंगे? क्योंकि गंगा अगर अपवित्र हो रही है किसी के बोटी फेंकने से, तो पूरे शहर का गंदा पानी अगर गंगा में डाला जा रहा है तो उससे ज़्यादा अपवित्र हो रही है। तो हमें सबसे ज़्यादा नाराज़गी अगर जतानी चाहिए तो उन सरकारों से जतानी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी ये है कि पूरे शहर का मलमूत्र जो है वो गंगा में ना बहाया जाए। जब महाकुंभ जैसी कोई भव्य आयोजन किया जाता है और गंगा नदी के तट पर हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर नहाने आते हैं, उसके बाद वो अपना कपड़ा वहाँ पर छोड़ कर जाते हैं, गंदगी फैला कर जाते हैं, उससे भी गंगा जो है वो गंगी होती है, ये सबको पता है। जब कोई रिसर्चर आता है, रिसर्च करता है, तब ये पता चलता है कि हमारे गंगा में इतना गंदा पानी है हमारी गंगा का। इससे ज़्यादा बेहतर उन देशों की नदियाँ हैं जो कम से कम अपनी नदियों को माँ नहीं कहते। मतलब आप किसी भी विदेश की बात करें तो वो अपनी नदियों को हमसे बहुत बेहतर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, लेकिन वो अपनी नदी को माँ नहीं कहते। उनकी भावना उस नदी से नहीं जुड़ी होती है, लेकिन वो उस नदी का सम्मान करना जानते हैं, वो बेहतर साफ सुथरा करना जानते हैं। लेकिन हम अपनी नदियों को माँ कहेंगे और हम ही सबसे ज़्यादा अपनी नदियों को गंदा रखेंगे। ये किस तरीके का दोगलापन है? ये क्या है? मतलब ये दो डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या? हमारी फीलिंग जुड़ी है, सबसे पवित्र है और सबसे ज़्यादा गंदा हम ही कर रहे हैं। क्या सेंस बनता है इसका?